संतान का भरण पोषण। ये तो पत्नी का हो गया, मेन है पत्नी का। अब संतान का भरण पोषण, संतान का भरण पोषण, हाँ पति ही भरण पोषण देगा। तो अब इसमें एक वही आया समीम बानो बनाम अशरफ खान, 2014 का जजमेंट है। अब जो है संतान का भरण पोषण, यानी हमने पत्नी का देख लिया, दोनों पत्नियों का, चाहे वो विवाहित पत्नी हो चाहे अविवाहित, सॉरी डाइवोर्सी पत्नी है ना। तो अब आ रहा है कि संतान, तो इसके लिए कहा कि जो इसका संरक्षक है संतान का, यानी पिता, पिता क्या है, लाइबल है मेंटेनेंस देने के लिए अपने विधि यानी अपने धर्मज पुत्रों के लिए। धर्मज पुत्र या पुत्री, यानी धर्मज पुत्र या पुत्री को मेंटेनेंस देने के लिए पिता क्या है, उत्तरदायी है, उत्तरदायी है धर्मज पुत्र के लिए। और यह कब तक लाइबल है, जब तक यह पुत्र और पुत्री यौनावस्था का विकल्प नहीं प्राप्त कर लेते। नहीं, यौनावस्था प्राप्त नहीं कर लेते, है ना, 15 वर्ष। यानी पिता कब तक लाइबल होगा मेंटेनेंस देने के लिए, जब तक कि यह पुत्र या पुत्री 15 वर्ष यौनावस्था का एज ऑफ प्यूबर्टी प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक यह क्या करेगा, मेंटेनेंस देगा। जबकि सीआरपीसी क्या कहती है, सीआरपीसी या बीएनएसएस कहती है कि यह जो पुत्र और पुत्री हैं उनकी एज 18 वर्ष, 18 वर्ष तक वह मेंटेनेंस देगा। लेकिन प्रश्न ला क्या कहता है, 15 वर्ष, 15 वर्ष तक वो मेंटेनेंस पाने की हकदार है अपने पिता से, अपने विधिक संरक्षक से वह पाने के हकदार है। अच्छा, लेकिन हाँ, लेकिन अगर पुत्र क्या है, विकलांग है, अगर पुत्र विकलांग है या अस्वस्थ है अपनी मेंटेनेंस करने के लिए, तो वह 18 वर्ष के बाद, वयस्क होने के बाद भी वह प्राप्त करेगा। हाँ, वह वयस्क, इसमें भी कि वह वयस्क होने के बाद भी 15 वर्ष की अवस्था के बाद प्राप्त करेगा, अगर वह विकलांग है, शारीरिक रूप से असक्षम है ना, अस्वस्थ है, मानसिक रूप से असक्षम है, मानसिक रूप से भी पागल है, हाँ पागल है, तो उस दशा में वह वयस्क होने के बाद भी प्राप्त करेगा। वयस्क होने के बाद भी, यानी 18 साल, तो सीआरपीसी कहता है कि 18 साल तक अगर वह वयस्क नहीं हो रहा है तो पिता लाइबल है मेंटेनेंस देने के लिए। लेकिन अगर 18 से ऊपर हो जाए तो मेंटेनेंस पाने का हकदार नहीं है। लेकिन कब हकदार होगा, जब वह विकलांग हो, अस्वस्थ हो और पागल हो, मानसिक रूप से सक्षम ना हो, तो फिर वह उसके वयस्क होने के बाद भी क्या करेगा, मेंटेनेंस देगा। और अगर पुत्री है, तो पुत्री जब तक अविवाहित है, अगर पुत्री अविवाहित है, जब तक अविवाहित है तब तक वह मेंटेनेंस प्राप्त करेगी पिता से। बात समझ में आ रही है। पुत्री अगर अविवाहित है, 18 वर्ष के बाद भी अगर अविवाहित रहती है, तो फिर वह अपने पिता से मेंटेनेंस प्राप्त करेगी। लेकिन सामान्य नियम क्या है, सामान्य नियम है कि 18 वर्ष के बाद पुत्र मेंटेनेंस नहीं प्राप्त करेगा, है ना। लेकिन अगर वह अविवाहित है तो प्राप्त करेगी, और विकलांग है तब तो पाएगी ही। अगर शादी नहीं हो रहा, अगर शादी हो गई विकलांगता की अवस्था में भी, तब भी वो मेंटेनेंस अब पति देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन है तो वह प्राप्त करेगी, और यही कंडीशन यहां भी। लेकिन ध्यान रखना है, ये 15 वर्ष की अवस्था तक।